नमस्कार, हम आप बिहार देख रहे हैं। आप में राकेश और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। तेजस्वी यादव को आरजेडी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और पटना के एक होटल में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भोला यादव ने यह प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी नेताओं ने सहमति जताई है। बैठक में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती, संजय यादव समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही भविष्य की दिशा और आगे की रणनीति पर भी मंथन हुआ। विधानसभा चुनाव के बाद आरजेडी की ये पहली बड़ी रणनीतिक बैठक है, जिसमें 27 राज्यों के आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। वैसे तेजस्वी यादव पहले से ही पार्टी के ज्यादातर महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं। संगठनात्मक मामलों से लेकर सियासी रणनीति तक उनकी भूमिका रही है। पार्टी के भीतर भी उनके भविष्य के नेता के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को चुन लिया गया है। सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चुना गया है और उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव को बधाई देने की तांता लगी हुई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है और इसमें राज्य के अलग अलग राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे। तेजस्वी प्रसाद यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। एक नए युग की शुरुआत हुई है और निश्चित तौर पे राजद के जो वरिष्ठ नेता हैं वो अब्दुल बारी सिद्दीकी जी भी हैं और ये एक बड़ा मैसेज यहाँ से निकला है कि एक नए युग की शुरुआत हुई है। तो ऐसे में हम बात करने की कोशिश करते हैं। वरिष्ठ नेता हैं सर 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 अरे भैया, अब जिनको नए युग की शुरुआत हुई, देखिए, ये सब लोग जानते हैं बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष के मर्जी के कुछ होना है नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अस्वस्थ रह रहे हैं, तो जो भूमिका वो पहले निभाते थे जाके गांव-गांव, टोला-टोला, इधर-उधर, तो वो उनसे नहीं हो रहा है, हो सकता है अभी, और हम लोग चाहेंगे भी नहीं कि वो उस तरह से एक्टिव हो। तो उनके जगह पर जो है हम लोगों ने अध्यक्ष हमारे वो हैं, कार्यकारी अध्यक्ष जो है अपनी भूमिका में पूरे देश में घूमकर पार्टी को मजबूत करें। क्या कहना क्या है, इस नई युग की शुरुआत है, नई जुआ की शुरुआत है और नई जुआ में जोश आएगी। और अब जो है ना, अब लगेगा कि नहीं कुछ हो रहा है। अब चूंकि अब पुराने जुआ युग की बात रही नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ नया होते रहा। तौर पर तेजस्वी जी बिहार के पार्टी के कामकाज को देखते भी थे। अब यह राष्ट्रीय स्तर पे आदरणीय तेजस्वी जी अब इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल के उत्साही कार्यकर्ता बिहार ही नहीं देश स्तर पे काम करेंगे और जो देश की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिस तरीके से अहमन्यता के साथ सत्ता चलाने का काम कर रहे हैं, उन ताकतों को रोकने के लिए तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बधाई तो सब लोग दे रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने बहन होकर के भी बधाई दी, लेकिन उन्होंने तंज कसते हुए हम तो अभी बैठक में हैं, कौन क्या बोला है हम लोग अभी देखे नहीं है, सुने नहीं है। बातों को देखेंगे फिर चर्चा करेंगे। चलिए, आपने सुना सुधाकर सिंह को और राजद के तमाम बड़े जो नेता हैं कशिश न्यूज से बातचीत के दौरान साफ तौर पे कहा है कि राजद के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई है। तेजस्वी प्रसाद यादव को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है, तो अब राजद आगे रफ्तार पकड़ेगा। कैमरामैन राकेश के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज, पटना। और चलिए, इसी खबर पर की जानकारी और बातचीत करने के लिए हमारे साथ संवाददाता नीरज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष की यहाँ पर मंजूरी के कुछ भी नहीं होता, तो क्या तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की मर्जी से बनाए गए कार्यकारी अध्यक्ष या फिर पार्टी के नेता कार्यकर्ता के चाहत पर ये बने हैं? और क्या माना जाए कि A to Z सारे फैसले अब तेजस्वी यादव ही लेंगे? लालू प्रसाद यादव राजनीति से बिल्कुल साइडलाइन कर दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए, आज राजद की कार्यकारिणी की बैठक हुई और कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी प्रसाद यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बने रहेंगे। हालांकि इसकी नाम पहले से ही चर्चा में चल रही थी कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को चुना जाएगा। औपचारिक रूप से आज घोषणा कर दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है। हालांकि तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ हैं, इसी को लेकर के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को बनाया गया है। अध्यक्ष जो हैं लालू प्रसाद यादव रहेंगे, लेकिन पूरे तरीके को अगर देखें
तमाम जो बड़े नेता हैं उन लोगों ने कशिश न्यूज़ से बातचीत के दौरान ये स्पष्ट रूप से बताया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। एक युवा सोच को लेकर के ये तेजस्वी यादव को बागडोर दी गई है, तो निश्चित तौर पे तेजस्वी प्रसाद अब तमाम तरह के जो भी डिसीजन लेना होगा वो अपने पार्टी में ले सकते हैं। लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ हैं और तेजस्वी पहले भी नेता प्रतिपक्ष यादव रहे हैं, इस बार भी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो ऐसे में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं तो वो डिसीजन ले सकते हैं। और जो लोग पार्टी में इधर उधर करते हैं उसको लेकर के भी सवाल हमने किया, तो उन्होंने कहा कि जो लोग भी इधर उधर कर रहे हैं चुनाव के समय में, विधानसभा चुनाव के समय में जो किए हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई भी की जाएगी। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में तेजस्वी प्रसाद यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है जी। और तेजस्वी यादव अब पार्टी को धार करने के लिए बिल्कुल, और संगठन तमाम को मजबूत नीतिगत जो फैसले हैं अब शायद लालू प्रसाद यादव नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अब तेजस्वी यादव के हाथों में पार्टी की बागडोर आ गई है। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर अपडेट के लिए।